अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी 5। आज हम कुछ जानदारों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द माहौल को बहुत खूबसूरत रखते हैं और हमें खुराक भी मुहैया करते हैं। जानदारों के हमें खुराक मुहैया करते हैं। लेकिन इससे कबल नए आने वाले साथियों से मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ लगे बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं बटरफ्लाई के बारे में, जो कि हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत करती है। बटरफ्लाई को उर्दू ज़बान में तितलियाँ कहते हैं या तितली कहते हैं, सिंगल को तितली कहते हैं। तो उसके बारे में बात करें तो सुंडी और तितली देखने में बहुत दो मुख्तलिफ कीड़े हैं, लेकिन हकीकत में ये एक ही है। इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होती रहती हैं। बहुत सी नस्लों के ज़िंदगी बसर करने का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तितली की ज़िंदगी के मराहल के बारे में बात करें तो तितली किसी पौधे पर एक अंडा देती है, उससे जो लावा रेंग कर बाहर आता है उसे सुंडी कहते हैं। ये अपने पैरों की मदद से इधर उधर घूमती रहती है, जिसे चूसने वाले अज़ा होते हैं। सुंडी 4 या 5 मरतबा अपनी खाल बदलती है। इस हालत में इसके गदूद रेशम खारिज करते हैं, जिससे ये किसी शाख से लटक कर या खुद को उससे उछाल कर एक प्यूपा बन जाता है। रात को सोने से पहले जो सोती हैं तितलियां रेशम का कोया यानी कि कोयोन बनाती हैं। बहुत सी तब्दीलियां, बाज़-औक़ात ये अरसा के लिहाज से सालों पर महीत होता है, लेकिन बाद में प्यूपे से एक बालिग बाहर आता है, जो कि प्यूपे से बाहर निकल कर क्या बनता है फी फौरी तौर पर उड़ नहीं सकती। क्योंकि जब तितली प्यूपा से बाहर आती है तो फ़ौरन तौर पर उड़ नहीं सकती, क्योंकि उसके ऊपर गीले और कमज़ोर होते हैं, पर बहुत ही नाजुक होते हैं। तितली अपने पर सुखाने के लिए इन्हें हिला देती है, यानी हिलाती है, फैलाती है। तितली के दुश्मन कौन कौन से होते हैं? अगर उनके दुश्मन के बारे में बात करें, ये इंतहाई पसंद भड़ हैं जो सुंडी को मफलूज कर देते हैं। ताहम वो उनके जिस्म पर अंडे देते हैं और उनके लावे से सुंडी खुराक हासिल करती है। दूसरी दुश्मन मकड़ियाँ हैं जो दिन के वक्त उड़ने वाली तितलियों के लिए नज़र ना आने वाले जाल बुनती हैं। जो तितलियां रात के वक्त उड़ती हैं उन्हें चमगादड़ें खा जाती हैं। तितलियां अपनी दफा के लिए क्या करती हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें तो तितली जैसा कि आपको पता है कि नाजुक सी होती हैं। दिन के वक्त उड़ने वाली तितलियां छुपने के लिए बेहिस वो हरकत हो जाती हैं और अपने पर तय कर लेती हैं, ताकि बाज़-औक़ात तितलियों के शौक रंग दुश्मनों को खबरदार करते हैं। वो तितलियां इंतहाई बज़ायका हैं, चालाक तरीन तितलियां शौक रंग इख्तियार करके जहरीली तितलियों का रूप धार लेती हैं या दरख्त के पत्तों से मुशब्बह हो जाती हैं। तितलियां सारी ज़िंदगी क्या करती रहती हैं और क्या खाती हैं? यूँ ही सुंडी पैदा होती है तो ये अंडे का खाली खोल खा जाती हैं। इसके बाद ये पत्तों, पौधों और फलों को खा जाती हैं, जिनमें ये सुरंगें बना लेती हैं। उनके बाज़-औक़ात कपड़े खाना भी पसंद कर देती हैं। प्यूपा बजाते खुद कुछ नहीं खाता। बाज़ तितली फूलों और फलों का मीठा रस पसंद करती हैं, जिससे ये अपनी सुंडी नुमा थोथनी से चूस कर लेती हैं। ये मुफीद कीड़ा फलों के ज़रादाने इधर उधर पहचानता है, जिससे फूल अफजाइश पसंद के काबिल बनते हैं। तो वीडियो की अमेजिंग सवाल के बारे में बात करें तो तितलियां हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर देती हैं और इसकी केयर हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने लगी है, शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। सबसे हमारे पास बीज़ हैं। बीज़ को इंग्लिश ज़बान में बीज़ कहते हैं, उर्दू ज़बान में इसको शहद की मक्खियाँ कहते हैं। शहद की मक्खियाँ हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं उनके कम करने के लिए शहद पैदा करती हैं। उनके बारे में आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि शहद की मक्खियाँ क्या करती हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी है, आपस में राब्ता कैसे कायम करती हैं, और इसके बारे में हम बात करेंगे। शहद की मक्खियाँ मुनज़्ज़म तरीन कीड़े हैं। ये शहद पैदा करती हैं और एक ख़ानदान की तरह रहती हैं। ऐसे छतों में रहती हैं जो उनके लिए इंसान बनाते हैं या जो खुद मक्खियाँ अपने कुदरती तौर पर बनाती हैं। ये दरख्तों के तनों पर चट्टानों के सुराख या दरारों में मुस्तकिल बसेरा कर लेती हैं। इसकी अफजाइश की बात करें, जी हाँ, ये महज अपने लिए खुराक का बंदोबस्त नहीं करती, बल्कि ये छत्ते के तमाम अरकान को उनसे हिस्सादार बनाती हैं। और छत्ते में कौन रहता है? छत्ते में सिर्फ एक मलका, चंद नगटो और बाकी कारकुन मक्खियाँ, जिनकी तादाद तकरीबन 50,000 होती है, वो इस छत्ते में रहती हैं। हर मक्खी का किरदार तयशुदा होता है। ये आपस में राब्ते के बारे में बात करें तो राब्ता इनका इस तरह कायम होता है। मक्खियों का आपस में बातचीत करने का अपना तरीका है। जब ये अपने परों और
جسم کا تیزی سے جنبش دیتی ہیں تو یہ حرکات و اڑان ان کی باہمی رابطے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ان حرکاتوں کے معنی بہت ہی خیز ہیں۔ انڈوں کی بارے میں، پیدائش کے بارے میں اس کے بات کریں تو جب ملکہ انڈے دیتی تو یہ 3 ملی میٹر سے ایک بڑے نہیں ہوتے۔ چھتے میں رہنے والی مکھیاں جو مناسب درجہ حرارت قائم رکھنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں انڈوں پر بیٹھ جاتی ہیں۔ 3 دن بعد انڈوں سے ننھے لاوے رینگ کر باہر نکل آتے ہیں۔ یہ بڑی تیزی سے نشو و نما پاتے ہیں۔ 3 سے 4 بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی کارکن مکھیاں انہیں چند دن تک شاہی موم کھلاتی ہیں، بعد میں پھر انہیں شہد اور زر دانے کا مرکب بطور خوراک کھلایا جاتا ہے۔ 8ویں دن مکھیاں شہد کے دانے دار کھانوں کو موم سے ڈھانپ دیتی ہیں۔ ان کے بعد لاووں میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تھوڑے عرصے بعد یہ پروان چڑھ جاتے ہیں اور پھر چھوٹی چھوٹی مکھیاں 8، 6، 7، 5 بن جاتی ہیں۔ آخر میں 21ویں دن نیم آلودہ جسم والی یہ چھوٹی مکھیاں موم کی دیواروں کی توڑ کر رینگتے ہوئے خانے سے باہر آ جاتی ہیں۔ چھتے کو زندگی کے دوران شہد کی مکھیاں کئی مرتبہ اپنے کام کرنے کا ٹھکانہ بدلتی ہیں۔ اس دوران یہ شہد جمع کرنے اور اس کی حفاظت کرنے اور انڈوں کو سینے کے فرائض ادا کرتی ہیں۔ عمر رسیدہ چھتوں کے بارے میں بات کریں تو عمر رسیدہ چھتے کو کب چھوڑتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بحث کریں گے۔ کچھ لاوے جنہیں ملکہ بننا ہوتا ہے انہیں سب سے بڑے خانے میں رکھا جاتا ہے اور خوراک میں صرف شاہی موم دی جاتی ہے۔ جن میں جب کوئی جنم لیتا ہے تو موجودہ ملکہ کارکنوں اور نر مکھیوں کے ساتھ چھتا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ چمگٹنا جیسے شہد کی مکھیوں کا لشکر کہتا ہے، ایک نیا چھتا بنانے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں اڑتا ہے اور اس طرح شہد کی مکھیوں کی زندگی کا نئے سرے سے آغاز ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایسے نئے انداز پھولوں کی تلاش کر دیتی ہیں اور ان کا رس نکال کر دوبارہ شہد بناتی ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ تقریباً بیماریوں کے لیے مفید ہے اور ہمیں شہد مفید کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ تک بہت پسند آئی ہوگی۔ تو ہم اپنے امیزنگ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہر اپنی ویڈیو کے اینڈ پہ ایک امیزنگ سوال دیتا ہوں۔ شہد جمع کرنے والی مکھی اپنی سونڈ نما نالی سے پھولوں کا رس میٹھا چوس لیتی ہے اور پیروں کے ساتھ زردانے لے جاتی ہے جو کہ نر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بہت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر پہلے سے نہیں ہے کہ سبسکرائب تو سبسکرائب کو بٹن ضرور دبا دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، نوٹیفیکیشن آل پہ کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔